दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये काल पुरुष की सबसे पहली राशि मेष राशि वाले जातकों के लिए खास है और विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आप इस राशिफल को अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आने वाला साल वर्ष 2026 मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह गोचरीय स्थितियां किस प्रकार आपके लिए रहेगी, और विशेष करके आज ऐसे 4 ग्रहों की बात करेंगे जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है, क्योंकि ये जो राशिफल है ये वार्षिक राशिफल पर आधारित है। तो ये साल 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। शनिदेव की बात करेंगे। शनिदेव एक राशि में सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति की भी बात करेंगे, जो कि मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए योग कारक माने जाते हैं, मुख्य माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं। एक राशि में लगभग 12-13 महीने तक रहते हैं। राहु केतु की भी बात करेंगे, जो एक राशि में 18 महीने तक विराजमान रहते हैं। और मंगल की बात करना भी बहुत जरूरी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी मंगल हैं, और वर्ष की शुरुआत में ही मंगल की स्थिति किस प्रकार आपके लिए रहेगी। कहते हैं जिनका आगाज अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। दोस्तों मेष राशि वालों के लिए शनिदेव की 7.5 का यह पहला चरण चल रहा है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए। तो मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 के यह पहला चरण प्रारंभ हुआ। अब शनिदेव की 7.5 आती क्यों है और क्या होती है 7.5? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखे रियुतो भवित। महर्षि पराशर कहते हैं ये 7.5 साल दुख के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं शनि की 7.5 में शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, दुनियादारी का अनुभव करवाते हैं। शनिदेव जांचते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। तो लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, यानी शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में उच्चस्थ हैं, मित्र क्षेत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, और अगर आपके कर्म भी अच्छे हैं, तो फिर शनिदेव की 7.5 से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव की ढैया और 7.5 कभी कभार ये कल्याण करने वाली भी मानी जाती है। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशिश्च चतुर्थाष्ट में महर्षि पराशर ऐसा भी कहते हैं कि आपके कर्म अगर अच्छे हैं, ईश्वर के प्रति आपका भरोसा है, और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो यही शनि की 7.5 और ढैया जीवन में कल्याण भी कर देती है। इसलिए कई लोग यह भी कहते हैं कि जब भी शनिदेव की 7.5 और ढैया आती है, हमने तो बहुत प्रोग्रेस की, अच्छी स्थिति हमारी हो गई। तो बस यही कारण होता है। तो मेष राशि वालों के लिए शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान है। वैसे देखा जाए तो 12वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में पाप ग्रहों का रहना शुभ माना जाता है, ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। और शनिदेव की 7.5 का यह पहला चरण आपके लिए है। फिर भी आपको शनिदेव का उपाय करने की भी जरूरत होगी, शनिदेव को प्रसन्न करने की भी जरूरत होगी, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने की भी आपको जरूरत होगी, भले शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी हो। पहले तो यह, क्योंकि 2026 पूरे साल शनिदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो 12वां भाव विदेश का माना जाता है, लंबी दूरी की यात्राओं का माना जाता है। हो सकता है जीवन में परिवार से दूरी बनी रहे, आपके काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में आप परिवार से अलग रहो, यह भी हो सकता है। जहां भी आप अपने धन का निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में लगाते हो, बच्चों के एजुकेशन में लगाते हो, व्यवसाय में लगाते हो, सोच संभल करके आप काम करें, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का पहला चरण तो है, भले ही वो अच्छी स्थिति में है,
बाकी कोई ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है शनिदेव की साढ़े साथी को लेकर के। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल वर्ष की शुरुआत में मेष राशि वालों के लिए, जो कि आपकी राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी भी बनते हैं, उनकी स्थिति कैसी रहेगी? दोस्तों, मंगल जिनका नाम ही मंगल हो, और वो मंगल जब देने लगते हैं जंगल में मंगल कर देते हैं, अन्यथा अमंगल करते भी देर नहीं लगाते। मंगल के बारे में कहावत है, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, की जब मंगल प्रसन्न होते हैं जीवन में किसी भी व्यक्ति को, अपना समय आने पर साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल अग्नि प्रदान करे, राज्य के कारक हैं और अग्नि प्रदान करे। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म भी कर देती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है। यही कारण है कि लड़के और लड़कियों की कुंडली में विवाह से पहले मंगल का मिलान किया जाता है। तो मंगल हमारे सौर परिवार में सेना नायक हैं, जो कि शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं, लीडरशिप करते हैं, हमेशा आगे रखने की प्रेरणा देते हैं, बल के कारक हैं, बुद्धि के कारक, साहस के कारक माने जाते हैं, वीरता के कारक माने जाते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी मंगल की स्थिति भी आपके लिए कैसी रहेगी? दोस्तों, वर्ष की शुरुआत में 16 जनवरी तक मंगल रहेंगे आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, धनु राशि में। यहां पर लग्नेश बनकर के मंगल विराजमान रहेंगे 16 जनवरी तक। तो लग्न का केंद्र का त्रिकोण से कनेक्शन भी बन रहा है। लेकिन मंगल इसी महीने 16 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव से निकल करके आपके केंद्र भाव में, कार्य क्षेत्र के भाव में, अपनी उच्च राशि मकर राशि में विराजमान होंगे। तो यह मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। 16 जनवरी 2026 से लेकर 13 फरवरी 2026 तक मंगल जब तक मकर राशि में रहेंगे और अपनी उच्च राशि में रहेंगे, केंद्र भाव में, यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही मंगल की स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो जिनका आगाज अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा माना जाता है। दशम भाव शासन प्रशासन का माना जाता है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है मंगल की, साल की शुरुआत में ही। यह भाव कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है और आप अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंगल लीडरशिप देता है, नेतृत्व क्षमता देता है, जिसके कारण आपको जिम्मेदारी भी मिल सकती है कोई बड़ी, और आप उस जिम्मेदारी का तय समय पर निर्वाह करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। तो चतुर्थ, ये जो दशम भाव है कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, यह भाव सपनों और इच्छाओं का भाव माना जाता है, शासन प्रशासन का भाव माना जाता है। तो मंगल जब तक यहां पर रहेंगे 16 जनवरी 2026 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक, और मंगल की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर जा रही है, जिस भाव के कारक स्वयं मंगल माने जाते हैं। चतुर्थ भाव किसका है? वैसे यह भाव पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है, भू भूमि भवन मकान और वाहन का भाव माना जाता है। तो मंगल तो भूमि पुत्र है, लेकिन यह भाव राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भाव विरासत का भाव माना जाता है और यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है, और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता मिलती नहीं है। तो साल की शुरुआत में जो लोग राजनीति से जुड़े हैं और राजनीति में किस्मत भी आजमाना चाहते हैं या पहले से राजनीति में हैं, उनके लिए साल की शुरुआत में ही मंगल की स्थिति, मेष राशि वालों की मैं बात कर रहा हूं, अच्छी रहने वाली है। लोगों के प्रति आपका स्नेह बढ़ेगा, आपका प्रेम बढ़ेगा, लोगों में आप पॉपुलर होंगे, प्रसिद्धि आपको मिलेगी, क्योंकि मंगल सीधी दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। पैतृक संपत्ति में अगर किसी प्रकार का विवाद भी चल रहा था पहले, तो उस विवाद का भी अंत होगा, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। आप नया मकान खरीद सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, या पुराना आपके पास है उसको बदल करके आप नया ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वर्ष के शुरुआत में 16 जनवरी 2000, उससे पहले भी मंगल जब तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, और उसके बाद 16 जनवरी 2026 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक मकर राशि में रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति इस साल आपको क्या देंगे? मेष राशि मेष लग्न वाले जातकों को बृहस्पति योग कारक माने जाते हैं, वो आपके भाग्य से, और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में फिलहाल अपनी बुध की राशि मिथुन राशि में विराजमान है। लेकिन बृहस्पति मार्गी भी होंगे। गुरु 11 मार्च 2026 को मार्गी होंगे और दिसंबर 2026 तक, यानी पूरे साल लगभग अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे, और आपके तीसरे भाव में वो राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। 2 जून 2026 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके आपकी
आपके चतुर्थ भाव में, केंद्र भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ जाएंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक ये आपके केंद्र भाव में अपनी उच्च राशि में रहेंगे योग कारक बन के। तो ये स्थिति आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां पर त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण का योग भी बना रहे हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी है। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी और विशेष करके आपके भाग्य में जागृति देखने को मिलेगी। भाग्य में रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें भी आपकी दूर होगी। पिता के साथ अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति देखने को मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। तो ये बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, राहु आपके एकादश भाव में विराजमान है। कहते हैं त्रिशुराय भाव में पाप ग्रहों का रहना शुभ माना जाता है, तो राहु की स्थिति इससे अच्छी हो ही नहीं सकती। राहु यहां पर बहुत मजबूत माने जाते हैं एकादश भाव में, और वो भी शनिदेव की राशि कुंभ राशि में विराजमान है। और 18 सालों के बाद राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और आपके त्रिशुराय भाव में शनिदेव की राशि कुंभ राशि में, और शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी है। यह स्थिति बहुत बड़ी है और 11वां भाव लाभ का भाव माना जाता है। लाभ की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, पदोन्नति की दृष्टि से, आय की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से राहु की स्थिति अच्छी है। तो ग्रहों की जो, बाकी ग्रहों की जो स्थितियां अगर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। बस एक है, शनिदेव की 7.5 आपको चल रही है और पहला चरण आपके लिए है, और उसमें भी आपको देखना है कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में, यानी वो योग कारक है शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में, केंद्र त्रिकोण में विराजमान है, उच्चस्थ है, मित्र क्षेत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं। और अगर आपके कर्म भी अच्छे हैं, आपको परमपिता परमात्मा पर भरोसा है, विश्वास है, निश्चित तौर पर यह 2026 का साल मेष राशि, मेष लग्न वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ये लेकर के आने वाला है। लेकिन शनिदेव का उपाय आपको जरूर करना है। उपाय में शनिदेव से संबंधित बीज मंत्रों का आप उच्चारण करें, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के तांत्रिक मंत्रों का, गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें, भगवान शिव की आराधना जरूर करें, क्योंकि जहां पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। तो ये उपाय करने से शनिदेव की 7.5 तो आपको रहेगी, लेकिन कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी और बाकी के जो ग्रह अच्छी स्थिति में है उनका भी शुभ प्रतिफल आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।